एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमारी नई ये सीरीज अभी जो चल रही है 12th स्टैंडर्ड स्पेशली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड गुजकेट एग्जाम्स। तो आज के इस चैप्टर में हम जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की यहाँ पे सम्स नहीं है, अगले पिछले वाले जितने भी आपने वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे भी मैंने बहुत ही अलग मास्टर लेवल के साथ एमसीक्यू का कॉम्बिनेशंस किया है। टेक्स्ट बुक के एमसीक्यू तो है ही, लेकिन वो तो बहुत ही कम है, बहुत ही इजी है। लेकिन उस हिसाब से एक कॉम्बिनेशंस गुजरात बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, गुजकेट एग्जाम्स के लिए भी हो सकता है, या जेईई की कोई एग्जाम्स दे रहे उसके लिए भी फाउंडेशंस एमसीक्यू बन सकते हैं। तो चलिए टाइम नहीं बिगाड़ते हैं, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 8 के चैप्टर 8 एज पर इन योर न्यू रिड्यूस सिलेबस बहुत सारा डिलीट हो गया है। मैं मानूं तो एक 50% जितना तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो गया है। दो का उसके बहुत जो स्ट्रक्चर वाले इतने कॉम्प्लेक्स जो सम्स थे वो भी कट हो गए हैं। सो उसमें अभी इतने ज़्यादा सम्स डिफिकल्टी लेवल के एमसीक्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटर ऑन आई हैव मेड सम फ्यू वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स, थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, थोड़े अलजेब्रा, थोड़े लाइन्स। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अभी आज के इस लेक्चर में मैं ट्रिक दिखाऊंगा कि एमसीक्यू को फोड़ा कैसे जाते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, जरूरी नहीं है कि ये चैप्टर में एमसीक्यू के लिए, सिर्फ एमसीक्यू के लिए बोल रहा हूं। आ चैप्टर माटे जरूरी नहीं कि बधा ज सम्स इंटीग्रेशन थी ज करवा। यस, आ स्टेटमेंट सांभी लेजो, एना पछी हूं तमने कहीश कि केम आ स्टेटमेंट बोल्यो तो। चलो स्टार्ट विथ द फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एमसीक्यू। अभी इस सीरीज में, ये वीडियो सीरीज में पहले मैंने टेक्स्ट बुक वाले पहले दे दिए, बराबर है। अब जो भी अभी तक मैं सीरीज कर रहा था वहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक वाले सम्स पीछे लेता था, वो मैं मेरे हिसाब से मैं बदलता रहता हूँ, क्योंकि इसमें पहले आपको टेक्स्ट बुक वाले सम्स इजी लेवल के समझ में आ जाए, एकदम सारा जे इजी लेवलना सम्स એ તમને સમજાઈ જાય, પછી આપણે નેક્સ્ટ લેવલ પર જઈ શકીએ એટલા માટે। ચલીએ, પહેલા તો કામ એટલું કરવાનું છે કે કોઈ બી તમને સમ આપે એમાં બે રિજનમાંથી એક મેઇન રિજન હશે। દિસ ઇઝ નાउ ફર્સ્ટ રિજન। ये सारी तो चिंटुकले पिंटुकले लाइन्स है, सिंपल लाइन्स તમને આપશે, કારણ કે હવે આમાં સિમ્પલ વસ્તુ જ રાખી છે, જે કોમ્પ્લેક્સ સ્ટ્રક્ચર હતું એ બધું ડિલીટ થઈ ગયું છે। સો એરિયા લાઇંગ ઇન ધી ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ, અમુક મેન વર્ડ્સ તમારા દિમાગમાં ક્લિક થવા જોઈએ, કેમ કે જો ક્વેશ્ચન્સ આ ચેપ્ટરમાં પ્રોપરલી રીડ નહીં કરો, જો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ જ રીડ નહીં કરતો, ઘણીવાર એવું હોય કે ડ્યુઅલ રિજન્સ મીન્સ કે મલ્ટીપ્લાય બાય 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 4 करना पड़ता है। હવે એ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ આવે એટલે ખાલી પછી એક જ રિજન આવે। આ બહુ જ તમારે ક્વેશ્ચન્સને ઓન ટાઈમ, અત્યારે તો તમે કરવા જતા હશો ને ચાલી જાય, ભાઈ સમજાય છે, हाँ टाइम જ આપણી જોડે ઇનફ છે, પણ मीनवाइल जब एग्जाम्स होती है तब आपको ये क्वेश्चन सारे पढ़ने पड़ेंगे, एकदम दिमाग में रख के कि क्या मांगा है और कितना दिया है, और ऑप्शंस के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। वैसे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू 4 आ सर्कलનું ઇક્વેશન છે। કેવી રીતે સર? તો x માઇનસ એચ હોલ સ્ક્વેર। થોડુંક હું કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રીનો પણ આઈડિયા આપીશ, મને ખ્યાલ છે તમારું 11th સ્ટાન્ડર્ડ કેવું હશે। सो यहाँ पे एच के यानी कि सेंटर इज 0 0 है एंड रेडियस इज 2। तो चलो रफ फिगर जो बनाओ मारा तरफ थी ये घना बधा टीचर्स घनी जगह फिगर्स नहीं बनावता, डायरेक्ट लिमिट मूकीने सॉल्व करावी दे छे, एवुं नहीं करवानुं, बधी ज जगह ए वर्थ इट नहीं। ओके, बने त्यां सुधी रफली फिगर ड्रॉ करो। ओके, अत्यारे तो आपणे थोड़ुंक समजीए छे એટલે થોડુંક હું પ્રોપર વેમાં ફિગર્સ ડ્રો કરીશ। યસ, ચલો यस, ये हमारी है। देन अभी लाइन लेंगे हम, ओके, एग्जैक्ट बीच में से जानी चाहिए, क्योंकि सेंटर इज द ओरिजिन एंड 2 0 इज द रेडियस, -2 0 इज द रेडियस। ओके, फिर यहाँ पे भी आप 0 2 लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अभी कौन सी लाइन है भाई? सो लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू t। x इक्वल्स टू 0 मीन्स व्हाट बेटा?
दिस इज x इक्वल्स टू 0, y एक्सिस को हम x एक्सिस इक्वल्स टू 0 बोलते हैं और x एक्सिस को y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2 ये वाली लाइन यहाँ तक ही है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन करना है तो आप करते थे y1 माइनस y2 dx। अभी आपको एक तो एक्सिस ही यानी कोई एक तो आप 0 ले लो। वैसे तो स्ट्रिप्स का कंसेप्ट है यहाँ पे, जे હું ઓફલાઈન ક્લાસીસમાં ચલાવું છું તો સ્ટ્રીપના કન્સેપ્ટથી પણ એક 0 હોય એવું માનીને ચાલો, કેમ કે એક્સિસ આવે એટલે એક કોઓર્ડિનેટ 0। અભી પ્લસ એન્ડ માઇનસનો કોઈ ઇશ્યુ નથી। અભી વાયને તમારે સબ્જેક્ટ બનાવવું છે તો √4 માઇનસ x સ્ક્વેર, જો આની શોર્ટકટ ટેકનિક પણ છે, કંઈ નહીં, જો એ સર્કલ એરિયા है उसका डिवाइड बाय 4 कर दो। तो मैं क्या कीधुं तमने पहलू ज एटले मैं स्टेटमेंट आगळ आप्युं कि आपणे जरूर नहीं। अत्यारे हूँ तमने इंटीग्रेशन थी समझाऊँ छूँ, बाकी डायरेक्ट आंसर भी आवे 0 to 2। x का इंटीग्रेशन है, सो 0 to 2। माइनस कंसीडर करो नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो एज इट इज प्लस a² by 2 साइन इनवर्स x by 2, डन। ओके 0 to 2। चलो अभी अपर लिमिट मूकिए तो 0 बिकॉज 4 माइनस 4 by 2 यानी 2 साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2। अभी 0 में सारे के सारे 0 आएंगे, सो आंसर इज पाई। सो आंसर है तो आ गया। फिर मैंने बोला था शॉर्टकट टेक्निक पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया का सर्कल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, तो पाई इंटू 4/4 वैसे भी पाई आर है। तो पछी करवानी जरूरत शू है, आ तो पहलो सम है એટલે मैं इंटीग्रेशन थी कर्યું, पण मैं पहला ज कीधुं बधा ज सम्स इंटीग्रेशन थी करवा जरूर नहीं। मैथड कौन पूछ रहा है? मैथड किसी ने पूछी है आपको? डन, ओके, रेडी के नहीं? समझ में आ रहा है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर सम, ये भी टेक्स्ट बुक का ही है। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये देख के समझ में आना चाहिए बेटा कि दिस इज पैराबोला। पैराबोला इज द पैटर्न ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सो 4a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 1। तो ऐसा हम पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड कॉनिक्स चैप्टर। सो हमारी फोकस क्या आई बेटा? 1 0। ओके, अभी 1 0 का इतना तो कुछ ज़रूरत नहीं है, तो फिगर ड्रॉ करते। अभी पैराबोला कोई फैमिलियर शेप नहीं है तो मुझे हाथ से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, रफ फिगर ज ड्रॉ करवानी तमारे। रफ यानी मेजरमेंट, स्केल मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है। चलो 0, ओके 1 0 इज दी फोकस, लेकिन फोकस नहीं कोई जरूरत नहीं। y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू 3 लाइन, मान लो कि y इक्वल्स टू 3 लाइन ऐसे जा रही है, ये यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट करेगा ऐसे कुछ, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? तो y कोऑर्डिनेट 3 है, समझो। मीन से ने पॉइंट लावू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो पॉइंट आ गया तो लिमिट प्रॉपर आवशे। तो y कोऑर्डिनेट 3 से तो x कोऑर्डिनेट कितना इसमें डालो। सो 9 इज इक्वल्स टू 4x। सो 9/4 y इज योर आंसर, सॉरी इज योर पॉइंट। तो रीजन कितना आया? रीजन कितना आया? आप बोलोगे सर नीचे वाला कोई, अरे भाई बाउंड्री रीजन पूछा है ना। सो बाउंड्री रीजन तो यही होता है सिर्फ, और उसने y एक्सिस भी साथ में बोली है, तो y एक्सिस भी कट हो रही है, देखो y एक्सिस भी टच हो रही है। तो ये पॉइंट कितना होगा भाई? 0 3। ओके, थोड़ा पॉइंट हैवी पड़ रहा है, शार्पनेस थोड़ी कम करो। चलो, सो इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो अभी क्या करेंगे, एक स्ट्रिप कंसेप्ट ले लो, एक स्ट्रिप कंसेप्ट। अभी इसमें x या y एक्सिस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, सो आपको इंटीग्रेशन में y1 या y2 में से एक 0 नहीं होएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 0 नहीं है। तो चलो बॉटम पहले लेते हैं। बॉटम में कौन सा कर्व है? y1 यानी बॉटम कर्व। तो बॉटम कर्व में y1 स्क्वायर रूट ऑफ 4x, y2 0 नहीं लेना है, पहला ही बोला मैंने 3। हाँ, अगर आपके कोई टीचर ऐसे बोलते हैं कि 0 लेना ही है तो फिर यहाँ पे स्ट्रिप बदल लेना पड़ेगा। दिस विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर हो जाती है, ये वन शॉट सीरीज में मैंने सब कुछ समझाया कि ये स्ट्रिप कंसेप्ट क्या है, वहाँ से समझ लो। ये हॉरिजॉन्टल अगर स्ट्रिप लोगे तो एक आपका 0 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लेकिन 0 कोऑर्डिनेट के साथ आपको फिर y के टर्म्स में पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं सारे के सारे x के टर्म में रख रहा हूँ क्योंकि हमारा फैमिलियर है, x सबसे ज़्यादा यूज होता है। लिमिट कई मूकीशू तो 0 to 9/4, जो
0x नहीं मुकवी पड़े। इसके बाद मैं y से भी करता हूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन है तो कोई टीचर्स y से लेके भी करेंगे तो थोड़ा लिमिट का 0 to 3 डायरेक्ट मिल जावे, इसलिए। सो 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन x⁻³ माइनस 3x। કોઈ બી સ્ટ્રીપ કરો, અગર પાર્ટીશન નહીં, એમ તો જો કે પાર્ટીશન પढ़वाना નથી, કેમ કે એવા બધા ટાઈપના તમારા सम्स નીકળી ગયા છે, हायर स्टडीज़ में आएंगे जब आप पढ़ोगे। तो चलो 4/3 9/4⁻³ तो देखो 9/4 यानी 3²/2² यानी 2 तो स्क्वायर जतो રહેશે, माइनस 9 3 જા 27/4 અને 0 0 तो કાઢી નાખવાનું। सो 4/3 × 3/2 माइनस 27/4, 3 3 कैंसल 2, सो 8 - 27। हाँ तो आवा तो ने नेगेटिव आंसर आवे, આપણે क्या प्रॉब्लम છે? 8 - 27/4, 8 - 27 यानी कितना? 19/4। इज दैट आंसर और नॉट? कुछ आंसर में कहीं गड़बड़ आया कि कुछ, क्या? एक मिनट। 4x 2 रूट x 2/3 x⁻³ माइनस 3x, हाँ 9/4, सो 3²/2², ओ सॉरी गलती यहाँ पे हुई है, तो बोलवा ले लेવાનું, कट कर देવાનું પછી। चलो सो ये स्क्वायर कट, अभी क्यूब आया, क्यूब यानी 27/8 माइनस 27/4, 9 and 4 2 ज़ा, सो 9/2 माइनस 27/4, 4 का एलसीएम, सो आई नीड 18। भले ने भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नेगेटिव में आंसर आता है, सो माइनस 9/4, लेकिन हमको तो क्या लेना है? पॉजिटिव आंसर ही लेना है, पॉजिटिव आंसर ही लेना है। सो पॉजिटिव आंसर इज 9/4। अगर इसको मैं y के मल्टीपल में करता हूँ, सॉरी y क्या, y के इंटीग्रेशन में करता हूँ, सॉरी एक मिनट, एक नया पेज लेके आपको दिखाता हूँ कि कैसे y के मल्टीपल में होगा। तो अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रीप, આપણે અહીંયા હોરિઝોન્ટલ સ્ટ્રીપ લઈએ તો y ના હિસાબથી કામ થશે। જો x1 माइनस x2 तो થોડુંક ઇઝી भी થઈ જાય, આટલું બધું 9/4 फ्रैक्शंस नहीं आएगा। तो 0 to 3, सॉरी इधर यहाँ पे y, चलो सो x1 तो 0 माइनस, अभी y² इक्वल्स टू 4x है तो x ने सब्जेक्ट बनाओ, ओके। सो y²/4 dy, सो 0 to 3, तो डायरेक्टली आ गया बेटा। इसमें ये भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस कंसीडर नहीं करना है हमें। तो 27/12 यानी 9/4, सो ऑलरेडी दोनों स्ट्रिप से आंसर सेम ही आ रहा है, ओके। चलो आगे बढ़िए। एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x³ एंड द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स, वैसे तो कॉर्ड एप्सिस आइए, ऑर्डिनेट्स नहीं, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ दी ग्राफ। अभी y इक्वल्स टू x³ का ग्राफ आता है आपको, 11th स्टैंडर्ड में किए थे। सो -1 -1 1 1, 2 का 8 हो जाएगा, -2 का -8, रफली ड्रॉ करते हैं। चलो 0 1 यहाँ पे है, मान लो कि 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे तो 8 नहीं आएगा इतना नज़दीक, लेकिन हम कर सकते हैं -8 -1 -2। चलो सो 0 0 1 1 2 8 -2 -8, ऐसे ग्राफ आता है बेटा, रफली ड्रॉ किया है। दिस इज योर x³ ग्राफ। 11th स्टैंडर्ड में આપણે स्केच दी ग्राफ ऐसा टॉपिक आता था, चैप्टर नंबर पता है ना, फंक्शन में 2nd चैप्टर। चलो तो x इक्वल्स टू -2 आई रही हो भाई, ये रहा x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1, ये रहा भाई। तो यहाँ पे 2 रीजन है मेरे भाई, 2 रीजन का काम करना है। दिस इज योर फर्स्ट रीजन, दिस इज योर सेकंड रीजन, दोनों का इंटीग्रेशन करना है, I1 + I2, ठीक है। I1 + I2 एरिया होगा आपका, दोनों का मॉड्यूलस पॉजिटिव लेना है। तो शू करिए, I1
चलो अभी वर्टिकल स्ट्रिप ही लेते हैं हम, क्योंकि भाई एक 0 हो जाता है हमारा, इसमें भी વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ લો. ચલો y1 માઇનસ y2 થોડુંક હું શાંતિથી કરું છું કેમ કે આ ચેપ્ટરમાં MCQs ઓછા છે બટ સમજવાનું છે અને સ્પીડમાં થવું જોઈએ, બટ અત્યારે સ્પીડ નથી કરતો, તમને સમજાય એટલે. ચલો y1, સો બોટમ વાળો કર્વ પહેલાં લઈએ, ભલે ને પ્લસ માઇનસ આવે એનાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આપણે પોઝિટિવ કરી દેવાનો છે. સો હવે x3, ઓકે, y1 x3 माइनस y2 0, क्योंकि x एक्सिस आ रहा है. अभी x ने लिमिट शू लेवानी तो कि -2 to 0. सो x रेस टू 4/4 -2 to 0. 0 नो तो कोई काम नहीं. ओके, -2 रेस टू 4/4, सो 16/4 दैट इज 4. ये दिस इज I1. अभी I2 करना है तो डायरेक्ट कर लो. चलो वर्टिकल स्ट्रिप में 0 ले लो एंड ऊपर x3, ओके, एंड लिमिट इज 0 to 1. तो x रेस टू 4/4 ની લિમિટ એટલે 1/4 લિમિટ. સો 1/4 આન્સર. સો 1/4 પ્લસ 4, યસ, 16 પ્લસ 1, 17/4 ઇઝ ધી આન્સર. ઇઝીલી આવી જશે. પ્રોપર ફિગર ડ્રો કરો. હવે 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 કોઈ એમ કે મને સર -2 to 1 નું કરું તો -2 to 1 पुट करके अगर मैं x3 रखूँ तो -x रेस टू 4/4. सर ऐसा हमको सिखाते हैं कई टीचर्स. चलो ऐसा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 16/4. क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई? क्या दिक्कत आई? पता चल गया क्या दिक्कत आई? आंसर 15/4 થઈ ગયો. जो તમે डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो आंसर 15/4 हो गया यार. तो ये पॉसिबल है. केम आવું થયું કે તમે અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ વચ્ચે નેગેટિવ છે, અહીંયા શું થાય છે, 0 નો એક પાર્ટ આવે છે, 0 એક બંનેને ડિવાઈડ કરે છે, એટલે બંને પોઝિટિવ ટર્મ્સમાં જ રહેશે, એટલે બંનેનું એડિશન થાય છે છેલ્લે. because these two area are added not subtracted. અહીંયા પ્રોબ્લેમ સબટ્રેક્શનનો છે એટલે આન્સર બદલાઈ ગયો. આન્સર શું છે આપણો? 17/4. બરાબર ને? ટેક્સ્ટબુકના આન્સર તમને ખબર છે, ગોખીને જશો, પણ બદલાઈ ગયું તો કાલે ઉઠીને યાર -2 ને 1 ને બદલે કંઈક બીજું મૂકી દે યાર, -4 2 કંઈક સમથિંગ મૂકી દે, તો તમે શું કરશો? તો એવું નથી, થોડુંક જોવાનું. ઘણીવાર ટીચર્સ એવું કહી દે છે કે ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકી દો, ઇઝી થઈ ગયું છે, ચેપ્ટર 8 બહુ ઇઝી છે, ઇન્ટિગ્રલ્સવાળા સીધા ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકીને થઈ ગયું. નહીં કરવાનું, દેટ ઇઝ રોંગ મેથડ. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू, यस, बहुत मस्त सम है. मैंने पहले ही बोला था कि हर एक सम इंटीग्रेशन से ना भी करे तो भी चलता है. हवे हूँ डायरेक्ट टू दी पॉइंट मेथड लईश. बराबर, हवे बे मेथड्स करवी पड़े एवं जरूरी नहीं. हवे तमे समझी गया छो. सो दिस इज एक्स. हवे आने छे ने पहला तो प्रॉपर फॉर्मेट में फेरवो. एक्स इंटू एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स नेगेटिव तो एक्स इंटू -x. એટલે આમ જોવા જઈએ તો दिस इज x² एंड दिस इज -x². ओके मेरे भाई, है तो पैराबोलाज, है तो पैराबोलाज. चलो समझने के लिए, यस, अब इंटीग्रेशन से करना तो पड़ेगा ही इसमें, क्योंकि x इंटू मॉड्यूलस x है. अब x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ -1 to 1. चलो, सो x² इक्वल्स टू y एंड x² इक्वल्स टू -y. ये दो कब आएंगे? x² इक्वल्स टू -y. अगर मैं पॉजिटिव वैल्यूज लेता हूँ, देखो भाई 1 लेता हूँ, x1 लऊँ छूँ तो y1, x2 लऊँ छूँ तो y4, એટલે આમ થઈ જશે. ઓકે, તો પેરાબોલા તો એ કામનો આવી જ જવાનો છે. અગર હું નેગેટિવ લઉં છું तो समझो, तो પછી નેગેટિવ નથી, નેગેટિવનું પોઝિટિવ नहीं થતું. x अगर नेगेटिव ले रहा हूँ -1, तो -1 का आंसर पॉजिटिव नहीं रह रहा है. -1 का आंसर क्या हो रहा है? -1 ही आ रहा है. रेडी? सो અહીંયા આવશે. અથવા એવું હોય તો ઊંધું વિચારો बेटा कि y तो मैं पॉजिटिव नहीं ले सकता, y नेगेटिव ही ले सकता हूँ यहाँ पे. सो अगर मैं y माइनस लऊँ छूँ तो x +or -1 થાય છે. બરાબર છે, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અગર હું y4 લઉં છું -4, सो x +or -2 થાય છે. सो -4 इधर है,
सो प्लस और -2 ऐसा होगा, बराबर है। दिस इज +2 2, तो આવી રીતે થશે, એટલે આમ પણ એક पैराबोला बनશે। देयर आर 2 पैराबोलास, ऐसा एक ऐसा बनेगा, एक उल्टा बनेगा। ये एक्स क्यूब वाला ग्राफ नहीं है, एक्स क्यूब नो ग्राफ नहीं, કેમ કે બે પેરાબોલા અલગ અલગ છે। ચાલો આપણે તો શું કરવાનું છે ભાઈ, -1 to 1, सो -1 to 1। इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, डायरेक्ट लिमिट पुट करके नहीं ले सकते आप, जो બે रीजन आवे છે तो તમારે हाँ પછી એકાદ 0 વાળો કન્સેપ્ટ આવે તો ચાલે। તો ચાલો I1 -1 to, હવે ડાયરેક્ટ કરું છું -1 to 0 y1 - y2। चलो y1 0 ले लो, नहीं तो चलो y1 આપણે બોટમથી ટોપ આપણી ફિક્સ રાખીએ તો y1 કયો ગ્રાફ છે, -x² છે। આ ખાસ સમજવાનું જે કે માઇનસનો તો કોઈ ઇશ્યુ છે નહીં, पर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो प्लस माइनस पेपर सेट चेकर चेक करेंगे आपका, ओके। हाँ फिर फाइनल आंसर में आप लिख देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो -x³/3 0 to -1 to 0, फर्स्ट लिमिटनी तो कोई जरूर नहीं, -1³/3 दैट इज 1/3। આપણે પોઝિટિવ આન્સર રાખો બેટા। ચલો સેકન્ડ I2 0 to 1 પોઝિટિવ આન્સર, सो x³/3, सो 1/3 1/3 1/3 બંને સેમ જ છે, सो 2/3 इज दी आंसर, बराबर है। પણ જો તમે -1 to 1 કરો તો ધ્યાન રાખજો प्रॉब्लम થશે, 0 ला લખીને બેસો। ओके दिस इज अगेन, ये हम कर चुके हैं क्योंकि दोनों साइड स्क्वायर करें तो ये वाला आगे वाला y² = 4s, लेकिन હવે એણે બદલી નાખ્યું છે रीजन, એટલે કે લાઇન્સ अलग कर दीदी છે। तो क्या करेंगे, देख y² = 4x, x = 0 यानी y एक्सिस एंड x = 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। वर्ड्स वाँचो, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है बेटा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड हटा देते तो हमें 2 टाइम्स करना पड़ता, क्योंकि सेम रीजन है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई y1 - y2 dx। हाँ તમે વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ લો, એક એક્સિસ 0 છે એટલે નોટ ટુ વરી, એન્ડ ઉપર 2√x છે એટલે નોટ ટુ વરી, ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ જ છે। 0 to લિમિટ 1 ની જ લેવાની છે, આમાં ચાલે ડાયરેક્ટ કરી દો તો 2/3 x⁵3/2। एक बात कहूँ, जो 0 to 1 ની लिमिट है ना तो इसकी पुट ही नहीं करनी है, क्योंकि 1 का आंसर 1 ही आएगा। सो आंसर 4/3 डायरेक्ट तमने मળી जैसे। यस टेक्स्ट बुक खत्म हो गई, अभी टेक्स्ट बुक के ऊपर चल रहे हम। હવે જો તમને આ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ વર્ડ કાઢી નાખે, अभी तो रहने देता हूँ भाई, આ ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ વર્ડ જો કાઢી નાખે તો પછી તમારે 8/3 આન્સર આવશે, બટ 8/3 ઓપ્શન્સ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, यस लाइन। હવે એક વસ્તુ સમજી લો, લાઇન જ્યાં આવે ને ત્યાં રાઇટ એંગલ આવે। જો લાઇન્સ જ એકલી હોય, પેરાબોલા એન્ડ સર્કલ ના હોય तो राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर जो ज़्यादा बन रहा है, आपका दिख रहा है प्रॉपरली, इंटीग्रेशन नहीं करवानू यार, जरूरत नहीं। देख इसको पहले लाइन बनाओ, चलो x અને y 0 तो x3 x0 આપણે 2 પોઈન્ટ લઈએ છીએ 0 0 નો સપોર્ટ સાથે। अगर x0 तो -3/2। ચાલો રફલી આપણે ડ્રો કરીએ, that will be the line। हाँ थोड़ोक हजी लाइन्सना कन्सेप्ट ग्राफ ने बधु करूँ तो थोड़ोक टाइम वधारे जाए, पण अहींया आपणे समजवानुं छे 1 to -1 एंड y एक्सिस। चलो 1 2 1 2 1 2 1 2 0 3 यानी 3 चाहिए मेरे को, यानी 3 0 इज द फर्स्ट पॉइंट। 0 -3/2 यानी 1.5 1.5, लेकिन माइनस में, सो द लाइन विल बी दिस, આવી રીતે લાइन થશે। હવે रीजन કયું થાય बेटा, तो y = 1 लाइन, यानी अरे बाप रे बहुत ही बढ़िया। अब y = 1 लाइन है, ये x = 2y। अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स प्रॉपर बनाओ, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या हो गया, y1 पुट करो, y1 पुट करो, सो 5 1 है ना, y1 पुट करो भाई, तो 2 + 3 5 आप बोलो सर यहाँ पे तो 5 दिख नहीं रहा है,
રફ ફિગર ડ્રો કરી છે મેરે બેટા, મેં રફ ફિગર ડ્રો કરી છે એટલે એક્ઝેક્ટ તમને નહીં મળે, થોડી ક્રોસમાં બી ફિગર લાગે અમુક વાર એટલા માટે. ઓકે, देन y इक्वल्स टू माइनस, ओके सॉरी ये y इक्वल्स टू -1 है, सॉरी माय फ्रेंड, y इक्वल्स टू -1. हाँ, तो दिस इज -2 + 1, सो ये आंसर आएगा +1. चलो सॉरी, हाँ, सो 1 -1 एग्जैक्ट नजीक नहीं आवतुं एटला माटे. अगर मैं y इक्वल्स टू 1 तो ये रहा. हाँ, थोड़ी एग्जैक्ट लाइन नहीं हो रही है, ऐसा कुछ. सो y इक्वल्स टू 1 लाइन, सो दिस विल इंटरसेक्ट एट 5 1. चलो क्लियर, डन. હવે આ લાઈન તમને કન્ફ્યુઝ ના કરે એટલે કાઢી લઉં છું, मुझे तो अभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स જોઈએ છે. तो કેટલું रीजन આવે છે माय फ्रेंड, कितना रीजन आ रहा है देख लो, કેટલું रीजन આવે છે આટલું -1 to 1 एंड y एक्सिस भी बोला है, तो इसका एरिया क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. तो क्वाड्रिलेटरल से क्यों करें. હવે એક આમાં એક વસ્તુ તમને જુગાડ કહું, જો ઇન્ટિગ્રેશન કરવું જ નથી, પહેલાં તમને એક આ મોટો રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ દેખાય છે જે કે એ આપણો એરિયા છે જ નહીં, તો પહેલાં મોટો રાઇટ એંગલ ટ્રાયંગલ એરિયા ફાઇન્ડ કરો. देखो A1 हाफ इनटू दिस इज बेस, या इसको बेस, जिसको भी बेस बोलो, दिस इज बेस. तो ये कितनी है भाई 5 है ना, અને हाइट कितनी है, तो यहाँ पे 1.5 आ रहा है. देख 1 नहीं लेवानो, दिस इज 3/2, 0 3/2, એટલે અહીંયાથી 1.5 અને અહીંયાથી 1, એટલે 1 + 1.5 એટલે 2.5 यानी 5/2, तो 25/4 एरिया आया. किसका, ये बड़ा ट्रायंगल. अभी छोटा ट्रायंगल लेते हैं. देख ये छोटू सा ट्रायंगल लो, ये छोटू सा, अगर ये मैं माइनस कर दूँ तो आखो एरिया आ गया आपड़ो. तो A2, यस A2 छोटू ट्रायंगल. तो छोटू ट्रायंगल का क्या है भाई, बेस ये वाला बेस. तो बेस केटलो, तो अहींया क्या मळे छे, x ने 1 एंड हाइट इज 1/2 यानी 1/. अभी प्लस नहीं करना है भाई, फाइनल आंसर को A1 - A2 करवानुं छे. तो 25/4 -1/4 6, 24/4 आंसर इज 6. कौन कहे छे इंटीग्रेशन थी करो, सिंपल भाई, जरूर नहीं इंटीग्रेशन नहीं, अपने लिए ये फॉर्मूला ही है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, जो भी कुछ बोलो आप, तो करो ने यार, शू करवा एटलो बधो टाइम बगाड़ो छो इंटीग्रेशन में. हाँ, पण पछी पॉइंट्स थोड़ा प्रॉपर मूकवा पड़े तो तमारो आंसर आवे. डन, समझाय छे. चलो, द एरिया बाउंडेड बाय द, यस. हवे आ ग्राफ वाला सम्स छे मारी जोड़े, तो मान लो थोड़ा मैं प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ आपके लिए. यस, चलो आपको समझ में आया इसलिए. यस, ओके. सो साइन π/2 2π. अभी साइन का ग्राफ क्या है भाई, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1 to -1, ठीक है. ओके, चलो. सो साइन नो ग्राफ 0 आगे 0, ऐसे होता है ग्राफ. ओके, हाँ, ये दिस इज योर π/2 प्लस आगे 1, दिस इज π, दिस इज 3π/2 आगे -1 एंड दिस इज 2π. π to 2π बोला है, सिर्फ π to 2π, यहाँ से यहाँ तक ही बोला है, इतना ही रीजन बोला है. अभी इसका करो क्या इसका करो, आंसर सेम ही आता है, सेम ही रीजन है. હવે मैं તમને एक शॉर्टकट आपी दઉં છું, તમારે ક્વોડ્રન્ટ વાઇઝ એરિયા ખાલી તમે સમજી રાખો. જો 0 to π/2 નો આન્સર શું આવે, -cos. यस, सो 0 to π/2, तो आंसर શું આવે 1. तो एक एक क्वाड्रेंट वाइज साइन का आंसर 1 1 1 1, तो टोटल 4 हुए. लेकिन यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट पूछे, पाई थी 2π में कितना क्वाड्रेंट पूछा है 2, तो आपने पॉजिटिव आंसर ज लेवानो एरिया माटे, -2 क्यारे नहीं लेवानो. हो गया. अभी इसमें कॉस का हो तो अबे कॉस का भी करो, आगे आगे आएगा आपको. फिर
કશું જ કરવાનું નહીં બેટા, સિंपल તમારે क्वाड्रेंट काउंटिंग कर लेवाना, क्वाड्रेंट काउंट करो उतना आपका आंसर। सेम इसका भी आंसर वही आएगा 1। तो एक क्वाड्रेंट नो आंसर, કેમ કે ક્વાડ્રન્ટ વાઇઝ તો ફિક્સ જ છે ને એરિયા, આ 1 છે, આ જેટલો આ છે એરિયા એટલો જ આ છે। दिस इफ इट इज सिमेट्रिक विद दिस सिमेट्रिक विद दिस, तो एरिया तो सेम रहेगा। हमें वैल्यू का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का ही काम है। चलो हो y इक्वल्स टू 2x², सो 4a इक्वल्स टू 2। फोकस नहीं तो जरूर नहीं આપણે કોઈ, छोड़ो फोकस की कोई ज़रूरत नहीं है भाई मेरे, डायरेक्ट कर लो y इक्वल्स टू 2x²। सो लंबा चौड़ा आएगा ना है तो भी चलेगा। सो y एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 1 लाइन। ये आगे आ गया था थोड़ा, लेकिन 4x² में हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, यस आनी આગળનો જ સમ, फर्स्ट क्वाड्रेंट નથી કીધો, सो वी हैव टू टेक दिस टू। लेकिन हम कोई एक रीजन ले लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, उसको 2 टाइम कर लो। यस y1 माइनस y2 0 माइनस તમે y ને સબ્જેક્ટ બનાવો છો, નોટ ટુ વરી, સિમ્પલ 0 to 1। મેં તમને શું કીધું હતું ભાઈ, એક્સની લિમિટમાં 0 to 1 આવે એટલે આન્સર એના કોએફિશિયન્ટ પુટ કરી દેવાના 2/3, लेकिन 2/3 का डबल क्या होगा? ओके सॉरी कुछ गलत हुआ। हाँ y एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 1 लाइन। ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, चलो फिर से करते। दिस इज x² इक्वल्स टू y/2। यहाँ पे पैराबोला बदल गया है भाई, पैराबोला वो वाला नहीं है, वर्टिकल पैराबोला है भाई। चलो उस हिसाब से करना है। चलो भाई दिस एंड दिस, ओके एग्जैक्ट मेजरमेंट की जरूरत नहीं। x इक्वल्स टू 1 लाइन एंड y एक्सिस, x इक्वल्स टू 1 लाइन यानी परपेंडिकुलर। हाँ तो x1 पुट करूँ तो y2 आवेगा, यहाँ पे कुछ होगा ऐसे मान लेते हैं। x इक्वल्स टू 1 लाइन एंड y एक्सिस। अभी y एक्सिस तो इतना तो थोड़ा सा ही टच होएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इतना ही आंसर है 0 to 1। 2x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लो। तो मैंने क्या बोला था, अगर 0 થી 3 ની લિમિટ છે, सॉरी 0 to 1 ની લિમિટ છે, तो खाली कोएफिशिएंट ज आंसर आवशे, 2/3 इज द आंसर। यस चलो, द एरिया एनक्लोज बाय, कितने क्वाड्रेंट बन रहे बेटा, मार लो आंसर। -π/2 થી π/2 ની વચ્ચे कितना क्वाड्रेंट बने छे, 1 and 2, तो आंसर होगा 2। जितने क्वाड्रेंट बने उतने क्वाड्रेंट मार लो, यही मैंने सिखाया आपको। एक्स एक्सिस ओके कोई भी हो। एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x, ये मास्टर सम है। चैप्टर के शुरुआत में मैं यही सम करवाता हूँ। पहला आना इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करो बेटा। जो x² y की जगह पे y इक्वल्स टू x², ठीक है, एंड y इक्वल्स टू √x, तो दोनों कंपेयर करो। x² इक्वल्स टू √x, सो x रेज़ टू 4 माइनस x इक्वल्स टू 0, x³ माइनस 1, सो x 0, x³ 1, सो x 1। 0 and 1 आर दी इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y भी 0 y भी 1। चल सिंपल, एक कर्व ऐसा आएगा, एक कर्व ऐसा आएगा। मैं थोड़ी फिगर बड़ी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, स्केल वैल्यू ज़्यादा है ऐसा समझ लो। तो ये वाला रीजन होगा। अभी कोई भी स्ट्रिप लो यार बेटा, लेकिन यहाँ पे 2 कर्व है। वैसे तो आपके सिलेबस में से 2 कर्व वाले निकल गए, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते भाई इस बार, सस्ता समय इसलिए मैंने लिया है। हाँ कहीं कही ना शकाय भाई, આપણે પૂછવું હોય તો હવે ઇઝી सम्सने 2 કર્વ કે ભાઈ હા ચાલે એમ છે, तो थोड़ी आप ऑपोज करोगे। सो बॉटम में कौन सा कर्व है, कोई भी ले लो, प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो y ने सब्जेक्ट बनाओ -√x, लिमिट 0 to 1। હવે મેં પહેલાં જ કીધું ભાઈ, લિમિટ 0 to 1 હોય તો x ની પાવર જોવાની જ નહીં, એના કોએફિશિયન્ટ્સ જોડે જ તમારે મગજમારી કરવાની છે। ડન, કોએફિશિયન્ટ જોડે જ મગજમારી કરવાની યાર, કંઈ કરવાનું જ નહીં આમાં।
सो 1/3 माइनस 2/3, भले आंसर नेगेटिव आवे, हमको तो पॉजिटिव चाहिए. सो आंसर इज 1/3. पॉजिटिव आंसर જોઈએ છે. એરિયામાં તો એટલું બધું प्रॉब्लम नहीं. द एरिया इनक्लोज बाय y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर. अभी ये सम्स पुराने सिलेबस में बहुत बार पूछते थे, क्योंकि उस टाइम रिड्यूस सिलेबस में नहीं था ये. अभी इसमें प्रॉब्लम शू है, आमा प्रॉब्लम शू है कि आ बे रीते थाय. घणीवार लोको कही दे कि तमारे क्रिटिकल पॉइंट्स मीन्स के y0 करीने 2 पॉइंट तमने आवी गया, तो 0 અને 2, तो सीधू 0 અને 2 इंटीग्रेशन लई लो, आंसर आ जाए. तो खोटू नहीं आमा केस में, बट टेक्निकली समझो ये एक ग्राफ है. बट आ ग्राफ तमे बोर्ड लेवल ना कोई स्टूडेंट्स अत्यारे प्रिपेरेशन करता हशे, ओनली बोर्ड, JEE नहीं. तो दिस इज योर शिफ्टेड पैराबोला बेटा, दिस इज योर शिफ्टेड पैराबोला. मैं थोड़ा नॉलेज इसका दे देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे होता है, तो तमने पण आइडिया आवे. डायरेक्ट नहीं करवानुं, हूँ डायरेक्ट नहीं कराऊँ, टेक्निकली जईश. सो माइनस वाय एक्स स्क्वेर माइनस 2x. हवे आने परफेक्ट स्क्वेर बनाववानुं बेटा. तो मैं माइनस आ बाजू आपी दीधुं छे. ओके, सो 1 अहींया आपो, 1 अहींया आपो. सो x माइनस 1 होल स्क्वेर. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. रेडी? तो 1 1 इट इज योर नाउ वर्टाइसिस. 1 1 1 इट इज योर नाउ वर्टाइसिस. હવે 1 1 તમારો વર્ટાઇસ થયો, બટ પેરાબોલા થોડું અલગ છે. ધીસ ઇઝ યોર વર્ટાઇસિસ. देखो હવે થોડાક પોઈન્ટ પ્લોટિંગ મૂકો, દેટ યુ કેન મેક ધી પ્લોટ ધી પોઈન્ટ્સ. તો તમે x1 મૂકો છો તો y भी 1 જ આવે છે. ચલો એક તો ફિક્સ છે. અભી मैं y0 કરું છું, સમજો. આમાં કરવું હોય તોય વાંધો નહીં. y0 કરો એટલે 0 2, there are 2 points that intersect, તો x0 and it is 1 2. હવે હું y ને -1 કરો. ચલો ચલો નહીં, પ્રોપર પછી પરફેક્ટ સ્ક્વેર નહીં મળે. -3 કરો. સો x માઇનસ 1 હોલ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 4. So x minus 1 is equals to plus or minus 2. Just समझावा माटे छे. So 1 time is 3 and 1 time is minus 1. So अगर -3 पुट कर रहा हूँ तो ओके, सो 3 minus 3 and minus 1 3. So तमारो ग्राफ बेटा आओ जैसे. एकदम शार्प फिगर नहीं आवी चाहिए, बिकॉज पैराबोला है. थोड़ा ऐसा होगा क्योंकि मैंने पॉइंट सही तरीके से नहीं लिए, इसलिए कर्वेचर नहीं आ रहा है. अगर मैं प्रॉपरली ड्रॉ करूँ थोड़ा सा तो ऐसा कुछ आएगा. देख, हाँ 0 में से पास होएगा क्योंकि 0 आगे टच हो रहा है, क्रॉस हो रहा है. यहाँ पे 2 आ रहा है, ऐसा समझ लो आप. ठीक है. So this is now shifted parabola and 1 1 is now your vertices. હવે ટેકનિકલી આવું થાય અને x axis. So now this is your graph. તો થઈ તો જાય છે, તમે વર્ટિકલ સ્ટ્રીપ લઈ લો તો એ કોઈ ઇશ્યુ નથી, બટ સમજાય છે વર્ટિકલ સ્ટ્રીપમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. સો ડાયરેક્ટ તમે 2x માઇનસ x સ્ક્વેરનું ઇન્ટિગ્રેશન કરી દો છો તો ઘણા ટીચર્સ એવું સમજાવી દે છે કે 0 to 2 મૂકીને જવા દેવાનું એટલે આન્સર છે. બટ ટેકનિકલી શું થાય છે એ તમને મેં સમજાવ્યું. सो 2x स्क्वायर बाई 2. हाँ, यहाँ पे 0 to 1 की लिमिट नहीं है भाई. सो डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स नहीं लेवाना. 4 minus 8/3. तो 4/3 विल बी द आंसर. यस, डन. ओके माय फ्रेंड, 4/3 इज द आंसर. चलो, द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू x माइनस 5. मॉड्यूलस फंक्शन की बहुत मोटी वस्तु है कि ये 5 के साथ अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट x की वैल्यू 5 से कम है तो माइनस. એટલે કે 5 આગળથી તમારું. હવે આપણે આવા બધા ગ્રાફ છે ને 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી ગયા છે બેટા, એટલે એવું નહીં કહેવાનું કે અમને ગ્રાફ નથી આવડતા. સો આવી રીતે ગ્રાફ બને.
5 આગળથી તમારું સ્પ્લિટિંગ થાય, રે ઓફ ધી પેર ઓફ ધી રેઝ ऐसे આપણે બોલતા હતા. અગર y 0 કરો તો x ઇક્વલ્સ ટુ 5 આગળ તમને મળે અને x 0 કરો તો 5 આગળ, એટલે આ 0 5 થાય. સમજાય છે એવી રીતે. સો અભી उसने पूछा x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1. तो मैं क्या कीधું લાઈન હોય એટલે આપણે કશું કરવાનું જ ના હોય બેટા. लाइन હોય तो इंटीग्रेशन करवाનું જ નહીં, આ ભૂલી જજો. राइट एंगल ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल है राइट एंगल, ये बड़ा ट्राइंगल, उसमें से ये छोटा माइनस कर देंगे तो बड़ा ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू दिस इज द बेस यानी 5, हाइट ऑल्सो 5, सो 25/4. चलो A2 छोटू ट्राइंगल सो छोटू ट्राइंगल एरिया बेस. હવે आप क्या મળે છે તમને 1, सो 1 से 5 का डिस्टेंस कितना, बेस का 4, लेकिन 1 के लिए x1 पुट करूँ तो મને 4 જ મળે છે. सो हाइट भी 4 એટલે 16/2 દેટ ઇઝ 8. હવે આ બંનેનું સબટ્રેક્શન કરવાનું બેટા, એડિશન નહીં કરવાનું, नहीं तो लोचो पड़ से. बड़े में से छोटा डिलीट करो कि कुछ प्रॉब्लम हुआ. सॉरी 2 मिनट इतना बड़ा क्यों सा एरिया आया. सो 25/2, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, 25/2. तो 16 25 9/2 इज दी आंसर, डायरेक्ट आंसर आ रहा है. डन. ये लिखने में लोचा हो गया था. 25/4 ने 25/2 થશે. ओके. सो मोटामांथी नाનું સબટ્રેક્ટ કરો એટલે આન્સર આવી જાય, ઇન્ટિગ્રેશન કરવાની જરૂર નથી. लेटस रेक्टम यानी जो फोकस में से परपेंडिकुलर एक्सिस को होता है उसको हम लेटस रेक्टम पढ़ते हैं. ऐसा लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड मैं पहला ज कीधुं 11th स्टैंडर्ड નું कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्ट्रॉंग हसे तो मजा आवशे, नहीं तो आ चैप्टर यू कैन डू एनीथिंग. चलो सो ये लेटस रेक्टम है परपेंडिकुलर. अब पूरा लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा कुछ बोला नहीं तो पूरा लेना है. तो दिस इज योर A0, तो दिस इज योर A2 है, ऐसा बोल देते हम. तो कोई एक ले लो यार, y1 माइनस y2, एकदम सिंपल है. હવે તો કઈ 0 to A, तो એને 2 टाइम्स પછી કરી દેવાનું હા ને. सो A y1 सो 0, y2 ले लो 4ax √4ax. सो 4a कॉमन निकालो, दैट इज 2√a. सो 2/3x⁻³ जो हाँ वेरिएबल में आंसर आएगा, यानी कि है तो कॉन्स्टंट a बट एवी रीते आवशे. 2 2 जा 4√a/3 a⁻³ a⁻³ यानी क्या, a√a वही होगा. सो √a सो 4a²/3 दैट इज योर आंसर. लेकिन नहीं, डबल करना है, डबल करवानो छे. जो देयर ऑफ रीजन बिटवीन, हाँ बहु पैराबोला है यार, बहु पैराबोला छे. ऐसा तो कुछ आ नहीं गया हमारे आगे. चलो y² = 4x एंड x = 3. कौन सा रीजन भाई, दोनों. तो एक करो उसका डबल करो. चलो सिंपल डायरेक्ट करो. હવે √4x 0 to 3, सो 2/3 x⁻³ 0 to 3. बहुत बार आ चुका है ऐसा सम, अभी डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ. सो 3⁻³ यानी 3√3. सर ऐसा कैसे पता चलता है, अरे यार 27 का स्क्वायर रूट हुआ तो 27 यानी 3√3, 9 3 जा 27. सो 3 कैंसल, 4√3. लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर बिकॉज डबल लेना है. सिंगल लेके चले जाओगे तो y = 3 - x. हाँ लाइन आया. ये लाइन क्या है, y = 3 - x, x + y = 3. ऐसी पॉजिटिव लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लाइन बनती है हमारी. एक 3 0 and 0 3 अभी लाइन बने ना, लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं. एंड द x एक्सिस बिटवीन 0 to 3. तो कौन करे यार, राइट एंगल ट्राइंगल. એટલે મેં તમને કીધું લાઇન્સ આવે એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ભૂલી જવાનું. સો હાફ
इंटू बेस, बेस भी वही, सब कुछ वही, 9/2। डन। अभी स्पीड आएगी नहीं काम करने में। अगेन लाइन y इक्वल्स टू एक्स, लाइन ऐसी होती है सर, एकदम 45 डिग्री पे मारते हम। y इक्वल्स टू 1 लाइन, सो अगेन दिस इज 1 1 लाइन आवे એટલે इंटीग्रेशन भूल जाओ। y इक्वल्स टू 3 लाइन, सो दिस इज 0.33। तो एरिया फाइंड करवाना है ना एक्स एक्सिस, यानी एरिया तो भाई इतना ही है, एरिया तो इतना ही फाइंड करना है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अभी एक दूसरी टेक्निक देता हूं, चलो इससे भी, जो आप ट्राइंगल वाली कर रहे हो उससे भी और सस्ती। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, हा 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 हा, ट्रैपेजियम की फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो देख, ये देख ट्रेपेजियम ही बन रहा है, ये ट्रेपेजियम ही है। इसकी पैरेलल साइड है ये 2, तो इसकी लेंथ कितनी? ये 1 1, एकदम इजी। आमा ये तमारे राइट एंगल ट्राइंगल में जरूर नहीं तो यार, ज्योमेट्री पढ़े है तो कहाँ पे तो यूज करे। तो ये 0 1 ले आ डिस्टेंस 1, सो 1 प्लस ये कितना 3 तक जाएगा। હવે हाइट कितना? ये 1, टोटल 3, तो 3 આટલું 1 છે, આખું 3 છે, તો આ 2 થાય ને હાइट, 2 2 ગાયબ, તો આન્સર ઇઝ 4, સીધા आ गया। હવે તમારે રાઈટ એંગલથી કરવું હોય તોય વાંધો નહીં, પણ એક થોડુંક નવું લીધું યાર, મજા આવે એટલે। પેલા બધા सम्स બી ટ્રેપેઝિયમથી થઈ શકે છે, બરાબર છે? થોડું વેરાયટી લેવાનું છે, મારે તો તમને એ જ સમજાવવાનું છે। ओ थोड़ा भारे समा गया, वैसे तो ये रिड्यूस सिलेबस में कट हो चुका है, पण मैं मूक्यो છે, તમને वांधो नहीं आवे, समझो। पूछ सकते हैं यार, अभी क्या है फर्स्ट टाइम, कुछ कह नहीं सकते आपका पेपर्स, स्टैंडर्ड पेपर्स में, इसलिए करवा देता हूँ। कुछ भी है नहीं डिफिकल्ट वैसा तो, कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई છે આ, x square equals to y and the line x equals to 4, x equals to 4 लाइन यहाँ पे किधर मिलेगी भाई? सो 4 x 4 तो y 16 6 मान लो भाई, 4 16 6 डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट हाफ्स बाय द लाइन x इक्वल्स टू a। कोई x इक्वल्स टू a लाइन है, यस x इक्वल्स टू a लाइन है, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। वैसे तो ये डिवाइड नहीं हो रही है एग्जैक्टली, रफ फिगर है इसलिए। मान लो यहाँ पे कुछ आ रहा है, सॉरी तो मैं क्या बोलूँ भाई, अगर ये एक्स ए है तो दिस इज ए स्क्वायर पॉइंट, ये और ये सेम है एरिया, सो I1 इक्वल्स टू I2, एरिया दोनों के लिए तो सेम ही है भाई। तो एक काम करो, હવે 0 टू a इंटीग्रेशन लो અને a थी 4 નું इंटीग्रेशन लो, બંને सेम होवा જોઈએ, एरिया सेम છે मीन्स। अभी दोनों में y1 तो 0 છે, બે કર્વ તો છે જ નહીં, કેમ કે એક 0 થઈ જાય છે, તો સીધું x² dx અને x² सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हमें, तो x³/3 0 टू a x³/3 a टू 4 3 3 कट कर नाखो, सो a³ चलेगा, 3 3 कट कर नाखो, 64 माइनस a³, सो a³ 2a³ इक्वल्स टू 64, a³ इक्वल्स टू 32, तो 32 रेज टू 1/3 ऐसा आंसर है, लेकिन आंसर ऐसा मैच नहीं हो रहा है, सो 2 रेज टू 5 इंटू 1/3, तो 2 रेज टू 5/3 इज द आंसर। टेक्स्ट बुक का ही सम है, लेकिन बढ़िया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी आपको समझने के लिए। હવે ભાઈ cos સ્ક્વેર આવ્યો, સીધું cos સ્ક્વેર નું લઈ નહીં લેવાનું, 0 પાય છે અને 2 ક્વાડ્રન્ટ આવે એટલે આન્સર 2, એવું ડાયરેક્ટ હમણાં નહીં લઈ લો,
સમજો પહેલાં વાય ઇક્વલ્સ ટુ કોસ સ્ક્વેરનો ગ્રાફ આવડે છે તમને? કંઈ નહીં, સિમ્પલ જ છે. દેખ બધું પોઝિટિવ જ થઈ જાય. વાય ઇક્વલ્સ એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ વાય સ્ક્વેર, એમ તો 0 ટુ પાય છે એટલે એમાં ચિંતા તો નહીં જ થાય. એ એરિયા તો બધી બાજુ સેમ જ રહેવાનો છે કારણ કે પોઝિટિવ સ્ટ્રક્ચર છે. તો ચાલો 0 तो 1, हाँ π/6 अगर करते हैं तो 3/4, π/3 આગળ 1/4, π/2 આગળ તો 0 જ હોય ને બેટા. તો જસ્ટ ખાલી તમે ગ્રાફ ડ્રો કરો, સિમ્પલ, તમને આઈડિયા આવી જશે. 1 - 1, ઓકે, 0 0 पे 1. હવે અહીંયા π/2 છે અને અહીંયા પાઈ છે, तो एनी एग्जिट वच्चे π/4. π/4 के लिए कितना है भाई? 1/2, यानी एकदम हाफ. ग्राफ तो એ જ રહેવાનો છે પણ થોડુંક શ્રિંક થઈ જશે, બરાબર છે. π/6 के लिए 3/4, तो π/6 એટલે અહીંયા 3/4 એટલે 3/4 मीन्स 75 यहाँ पे. सो આવી રીતે તમારો ગ્રાફ તો એ જ થવાનો છે બેટા, इतना ही. तो π/2 में पहले cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो. सॉरी एक्साइटमेंट नहीं जरूरी. cos 2x/2, ओके, 0 to π/, चलो. सो x/2, हाँ, cos 2x दैट इज sin 2x/4, लिमिट 0 to π/2. सो π/4 क्योंकि π/2 into 2, sin 2 π/0 0 0 એટલે π/4, लेकिन 2 टाइम्स करशो बिकॉज सेम एरिया है तो आंसर π/2 આવશે. ओके, डायरेक्ट 2 लखी ना देता बिकॉज cos स्क्वायर x નો ग्राफ सेम આવે છે बट इंटीग्रेशन चेंज हो जाए. ओके, આવી નવી રીતે sin स्क्वायर पूछे तो यू कैन डू. एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू 3 cos x. कर रहे यार, cos x का आपको एरिया पता है, जितने क्वाड्रेंट्स उतने काउंटिंग के हिसाब से आपका एरिया, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स है तो आपका ग्राफ इतना बढ़ जाएगा, यानी कि एरिया એટલું 3 टाइम्स થશે. तो 0 to π/2 માં 1 છે तो 0 to π/2 માં 3 આવી જાય, बराबर છે? क्लियर? आंसर 3, ए ऑप्शन. ओके, देख रहे हो? चलो, आंसर इज 3, 0 to π/2, कोई प्रॉब्लम नहीं. The area bounded by y equals to cos x and y equals to sin x, y axis and 0 to π/4. હવે આમાં દિક્કત શું થાય છે? જો આવો નવો મેં બીજો સમ પણ એક લીધો છે, सेम टू सेम सम, लेकिन यहाँ पे 0 to π/2 बोला है और यहाँ पे बोला है 0 to π/4. तो एक वस्तु समझो, बे ग्राफ है, sin x ग्राफ एंड cos x ग्राफ एक साथ ड्रॉ करना है तो ये आपको समझ में आएगा. हम ज़्यादा ड्रॉ नहीं करते, एक ही साइकिल का ड्रॉ करते. cos x ग्राफ इज यहाँ पे π/2, पाई 3π/2 एंड 2π. ચાલો, π/2 આગળ 0 થાય છે પાર્ટી એન્ડ પાઈ આગળ -1 થાય છે. देन बराबर है, 3π/2 આગળ 3π/2 आगे भी 0 होता है, ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे, एंड 2π આગળ 1 होता है. तो ये cos x का ग्राफ है. अभी पहलू काम ये करवानुं छे कि आ बंनेनुं इंटरसेक्शन पॉइंट शू, एम तो खबर पड़ी ज जाए छे कि इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रंट में शू है. तो sin x इक्वल्स टू cos x एवी कई वेल्यू है? तो एक फर्स्ट क्वाड्रंट में ज खाली वेल्यूज है, बीजी सीधी थर्ड क्वाड्रंट में जईने मळे छे. पण थर्ड क्वाड्रंट की जरूर नहीं, कारण के तमारे क्या जवानुं छे? थर्ड क्वाड्रंट में क्या आगळ तो जवानुं ज नथी. थर्ड क्वाड्रंट में आगळ तमे जशो तो त्यां तमने मळे छे वेल्यूज. ओके, थर्ड क्वाड्रंट मीन्स अहींया पे इंटरसेक्शन पॉइंट अहींया ज बे मळे छे ने, पण अहींया काम आपणे आटला सुधीनुं ज छे बेटा. हवे आमां भलभला कन्फ्यूज थाय छे, अहींया सुधीनुं ज काम छे. आम तो आमां तो 0 to π/4 सुधीनुं ज काम छे, तो आटलुं ज करो. ये π/4 ही है तो इतना ही रीजन चाहिए, तो कुछ भी नहीं अभी, 0 to π/4 sin x माइनस. हवे आमां चिंता नहीं करो, साइन मोटो कॉस मोटो कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि आंसर नेगेटिव आया पॉजिटिव है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है. वैसे तो cos माइनस साइन ही लिखते हैं, क्योंकि 0 to π/4 में cos बड़ा होता है, माइनस cos नेगेटिव आवशे तो शू चिंता है, नेगेटिव ज आवशे. चलो, 0 to π/4. सो माइनस कॉमन काढ़ी लो ने यार, काढ़ी नाखो, कई जरूरत नहीं. 1/√2 प्लस 1/√2, देन अपर लिमिट cos 0 1, 2/√2 -1, सो √2 - 1 इज दी आंसर. डन. हवे आनो ज आंसर ए ज रहेशे. हवे घणीवार आवुं थाय छे,
હું બહુ પહેલાં સમજાવતો હતો ત્યારે હું પણ શું કરતો હતો કે 0 to π/4 માં √2 - 1 થાય તો કે 0 to π/2 માં તો ડબલ જ હોય ને સર, π/4 થી π/2 ડબલ થાય ને એટલે આન્સર 2 ટાઈમ્સ થાય ને. લોકો આ લખીને આવી જતા હતા, પણ નહીં, આન્સર એટલો ને એટલો જ રહેશે बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रंट में एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज 0 to π/4 અને इंटरसेक्शन पॉइंट સુધી જ આપણે બાઉન્ડેડ રિજિયન બોલીએ છીએ. તમે એક વસ્તુ સમજો, ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં એટલે કે અહીંયા સુધીમાં બાઉન્ડેડ રિજિયન શું છે? ઓકે, પ્રોબ્લેમ છે ને, એટલા માટે એટલે આપણે 0 to π/4 સુધીનું જ લઈએ છીએ, કેમ કે ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ સુધી જ તમારે કામકાજ થાય. π/2 ઇઝ નોટ ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ, ઇન્ટરસેક્શન પોઈન્ટ π/2 માં નથી. ઓકે, બરાબર છે. ચાલો, એન્ડ y એક્સિસ પહેલામાં આપેલું છે, આમાં સિમ્પલ જ છે બાય y એક્સિસ. તો y એક્સિસ જોડે તો આ જ થાય ને પહેલાં, આ અહીંયા તો તમારો x એક્સિસ આવી જાય, તો x એક્સિસ બાઉન્ડ જ નહીં થાય એટલા. ઓકે, ચાલો. The area bounded by y equals to 3x. लाइन आई, लाइन 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 लाइन, इंटीग्रेशन नहीं, y equals to 3x यानी ऐसे ही आती है, ऐसे ही कुछ आएगी, एग्जैक्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं. एंड x equals to 1, x equals to 3, again 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 trapezium 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 trapezium. कौन करे यार? चलो, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड. ये 1 पे y कितना आएगा भाई? 1 पे y आएगा 3 एंड 3 पे y आएगा 9. जो जो आमा थोड़ा चेंज है. सो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड की हाइट है 3, ये पैरेलल साइड की हाइट है 9 एंड हाइट, आने हाइट ले लो, परपेंडिकुलर है एज हाइट ले भाई. सो 1 एंड 3 का डिस्टेंस कितना है? 2, तो 2 कैंसल, आंसर इज 12. 12 इज द आंसर. एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से भी कर सकते हो, लेकिन आ डायरेक्ट થઈ જાય છે. अरे यार, 0 to 2π कितने क्वाड्रंट? 0 to 2π में फर्स्ट साइकिल में 4 क्वाड्रंट, आंसर इज 4. साइन एक्स है એટલે. ओके, चलो 3 एग्जाम्पल्स, लास्ट 3 वाले दिए हैं मैंने आपको समझने के लिए. वैसे तो टेक्स्ट बुक में इसका कोई पैटर्न नहीं, कोई नहीं, पण सब्जेक्टिव सम्स में જ્યારે પણ હું સમજાવું છું, ફિક્સ કન્ફર્મ आप गोखी नाखो कि एलिप्स नो एरिया π/AB है. अब ये कैसे आता है उसके लिए तो आप सब्जेक्टिव सम्स में करते हो प्रैक्टिस, एनी जरूर नहीं. बट x² by a² y² by b² इज इक्वल्स टू 1. एलिप्स नो एरिया π/AB है तो वॉट इज a एंड b? હવે અહીંયા તો આપણે ડ્રો કરવાનું જ નથી, સિમ્પલ. a² ઇક્વલ્સ ટુ 16, સો a ઇક્વલ્સ ટુ 4, b² ઇક્વલ્સ ટુ 9, સો b ઇક્વલ્સ ટુ 3. તો π/AB 4 3 सो 12π इज दी आंसर. હવે આમાં વેરાયટી કેવી આવે? આ ये हो गया. હવે આમાં વેરાયટી માની લો કે 9 इधर हो, 16 इधर हो, तो एरिया ऑफ एलिप्स में तो वर्टिकल હોય કે હોરિઝોન્ટલ હોય, એરિયા તો એરિયા જ રહેવાનો છે, સમજ્યા? તો આમાં તમારે એ મોટો છે કે બી મોટો છે એ ચેક કરવાની કઈ જરૂરત નથી. આમાં क्या તમારે લેટસ રેક્ટમ છે કે એસેન્ટ્રિસિટી છે કે એવું બધું ફાઇન્ડ કરવાનું છે. लेकिन वेराइटी कैसे आती है देख. हाँ, ऐसा एक गुचकट में पूछा था, अरे बाबा इसको ऐसे लिखना है रे. कई सारे स्टूडेंट्स 12π लिख के आ गए जल्दी जल्दी में. अरे नहीं भाई, ए इसमें 1/3 होता है एंड बी इसमें 1/4 होता है. अगर यहाँ पे 1 है तो सो π/AB, सो नीचे 12 आएगा. પણ શું થાય એક્સાઇટમેન્ટમાં? ओ 9 नीचे ले जाओ છે. હવે આની જ વેરાયટી લાસ્ટ, यहाँ पे 1 नहीं है, 144 है. तो हवे तमारो जे फर्स्ट कर्यो तो यानी कि ये 3 की पैटर्न में फर्स्ट वो हो गया. सो नाउ x² by 9. હવે આ તો મેં જસ્ટ એક તમને એક્ઝામ્પલ માટે લીધા છે. હવે તમે કોઈ भी a અને b લખો, બટ આ સમને મગજમાં રાખજો, उसका होता है a और b 1/1 में हो जाता है. આમાં તો કોઈ ચિંતા નથી, આમાં તો સિમ્પલ હવે 12π આવશે. ઓકે, so now it's over, done all the varieties I have taken in this MCQ video. Hope તમને બધાને મજા આવી હશે. નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં મળીશું નવા MCQ સાથે, નવા જોશ સાથે. ત્યાં સુધી બધાને ટાટા, બાય બાય અને બેસ્ટ ઓફ લક. આવજો.